जी नाजरीन, यहाँ पे हम मरहबा गोल्डन रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे शाहजी ने अपना जो कि खुबर रेंजर क्रिकेट क्लब के ऑनर है, उन्होंने यहाँ पर किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकून। उनको भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और सबसे पहले तो आज कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं चल सकी, हमारे किसी वजह से। जो लोग स्पॉन्सर्स मेनली जो थे हमारे लास्ट मौके पे किसी वजूहत की वजह से वो आ नहीं सके, जिनमें हमारे मेन स्पॉन्सर जो थे MR जो हैं मेहदी एंड रशीद, फिर तापा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, फिर सनराइज़ डिजिटल। लेकिन हमें जो आज की इवेंट के जो मेन स्पॉन्सर हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है खुबर यूनाइटेड से फ़िरोज़ भाई ने। थैंक यू फ़िरोज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं तमाम हमारे जो प्लेयर्स हैं खुबर रेंजर्स के, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लेयर्स यहाँ पर हैं। और इसके साथ साथ हमारे दूसरे चीफ़ गेस्ट जो हमें ज्वाइन किया है खुबर अवेजन से, कैप्टन इफ्तिखार तनवीर ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाइस कैप्टन हसन गुल ने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करना, जो इस वक्त कैमरे के पीछे यहाँ पर जो है इस मीडिया जिस इवेंट को कवर कर रही हैं, जिसके अंदर अब्बास आमिर भाई और उनकी टीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दमाम क्रिकेट और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजिम हारून भाई और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, इस इवेंट को कवर करने के लिए। तो ये जो इवेंट है, इसका जो वाइट किट का जो हमारे, जैसे मैंने बताया, ये मैन स्पॉन्सर हैं वो हैं खुबर यूनाइटेड। इन्होंने हमारी वाइट किट जो है स्पॉन्सर की है और आज का इवेंट भी इन्होंने ही स्पॉन्सर किया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुबर यूनाइटेड का, फ़याज़ भाई और फ़िरोज़ भाई का। और T20 हमारा अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। जैसा भी T20 गुज़रा हमारा, हम यही हर मैच में यही कह रहे हैं कि नई टीम थी, जान पहचान में थोड़ा टाइम लग गया। मेरे ख़्याल से अब तक तो जान पहचान हो गई होगी सब लोगों की आपस में। तो अब जो है असल क्रिकेट स्टार्ट होने लगी है। असल क्रिकेट में हर दफ़ा 40 ओवर्स को इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का सही टेस्ट होता है। इसी में आप लोगों का जो है सही, हम लोगों को पता चलता है कि कौन कितने पानी में है, मतलब कौन कितना फिट है। 40 ओवर, क्योंकि आपने 80 ओवर खेलने हैं इसके अंदर, बैटिंग भी आप इसमें कर रहे हैं, इसके अंदर आप फील्डिंग भी कर रहे हैं। और जो है कितना आप जो है प्रेशर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इसके अंदर। ये असल क्रिकेट होती है। तो आप सब लोग तैयार हैं इस 40 ओवर के लिए? चलें, माशाल्लाह, वेरी गुड। और मैं चाहूँगा कि आप लोग पिछला T20 को जो जैसे भी परफॉर्मेंस रही, जैसा भी रहा, उसको साइड में रख के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आइए यहाँ पे इस 40 ओवर मैन लीग के अंदर। और ख़ासकर इस चीज़ के अंदर हमें डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। ख़ासकर मैं उन लोगों के से मुखातिब हूँ जो आज थोड़े से लेट हो गए यहाँ आने में, क्योंकि अगर यही 4-5 लोग लेट होते हैं ग्राउंड में आने से, हम लोग टॉस भी हार सकते हैं। तो ये चीज़ों को आप लोगों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि सुबह उठना किसी को पसंद नहीं है, वो भी फ्राइडे वाले दिन। तो ये चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपको 7:45 टॉस टाइम है, तो 7:30 पे आप लोगों ने 7:30 पे ग्राउंड पे होना है। तो थोड़ा सा वार्म अप भी करना है हम लोगों ने अपने आप को। 7:30 ग्राउंड पहुंची है, 7:45 7:50 आपका टॉस टाइम है, और 8 बजे पहली बॉल गिरनी है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर एक टीम के भी प्लेयर कुछ कम हो गए तो आप टॉस, क्योंकि आपने 40 ओवर आपने खेलने हैं, फिर आपको 40 ओवर भी फील्डिंग करनी है। तो ये चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस 40 ओवर मैन लीग में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए
मैं जो हूँ फ़रज साहब को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे कि वो आकर इस 40 ओवर मैन लीग और कुछ मोटिवेशन वर्ड्स हमारे इस टीम के लिए बोलिए। प्लीज़ फ़रज साहब को स्टेज पे आए, प्लीज़ फ़रज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू साद जी, आपका और खुबर रेंजर्स टीम का कि आपने अपने इस फंक्शन में EPCA की पूरी कमेटी को इनवाइट किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ मेंबर आ नहीं सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह के फिर भी, मगर मुझे इस चीज़ को ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हम EPCA कमेटी के 3 मेंबर यहाँ पे हैं, मगर मीडिया के 4 से 5 मेंबर नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और EPCA को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल मीडिया। और दूसरा शाह जी, मैं कहूँगा कि जिस तरह की एफ़र्ट्स आपकी और एहसन की हैं और बाकी पूरी टीम की हैं, पिछले 3 साल पहले जब आप 3-4 साल पहले आपका जब सफ़र शुरू हुआ तो आपकी टीम कंप्लीट हो गई थी, और लास्ट ईयर आपकी टीम बड़ी अच्छी टीम थी और उसने EPCA मेन लीग भी जीती। तो मगर एक दफ़ा फिर टीम बनाने में तो साल लग जाते हैं, मगर जब टीमें ब्रेक होती हैं, कोई अच्छे प्लेयर छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर उस पर फिर दोबारा टाइम लगता है। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आपकी नई टीम के साथ हैं। माशाल्लाह आपकी टीम में सीनियर्स भी आए हैं और जूनियर्स भी हैं, और जिस तरह फरी और असद साहब आए हैं, माशाल्लाह ये सीनियर हैं, इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद है कि इनके साथ जो जूनियर हैं, ज़ियाद अफरीदी और जितने भी हैं सब आप लोग, तो सारे मिल के इंशाल्लाह एक यूनिट बन के खेलें। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर से इस टीम को जो इस टीम के लिए एफ़र्ट्स हैं, शाह जी की, एहसन की और रशीद भाई और अली मेहदी जो सऊदी, इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन द टीम, क्योंकि वो अभी आपके भी स्पॉन्सर नहीं है। अली मेहदी और रशीद भाई वो EPCA के भी स्पॉन्सर हैं, और यही वजह थी कि जब टीम ने खुबर रेंजर्स ने 2-3 साल से अच्छा पार्टिसिपेट, अच्छी टीम थी, विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ था, तो उसने EPCA को भी स्पॉन्सर एक बच्चों का टूर्नामेंट किया, और अभी हमारी मेन लीग के बाद जो है वो खुबर रेंजर्स कप है T20 का, वो भी उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी जूनियर हैं, माशाल्लाह अच्छे टैलेंटेड जूनियर हैं, सीनियर जो आपके साथ हैं उनसे सीखें, और यूनिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। जब उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की कि जब 7:45 पे टॉस है तो आपको 7:30 पे ग्राउंड के अंदर होना चाहिए। अगर आप लेट होंगे ना तो टीम आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब जब ग्राउंड के अंदर टॉस होगा, पता चलेगा 2 से 3 प्लेयर लेट आए हैं, तो आपके माइंड में वो गेम प्लान जो आप कुछ घर से कुछ और सोच के आते हैं, जो अच्छे प्लेयर है, यार ये 2-3 प्लेयर लेट हो गए, उनकी वजह से हम टॉस हार के, हमारा प्लान था, हमने बैटिंग करनी थी, हमें फील्डिंग पे जाना पड़ा। तो इसके लिए डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखें, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, माशाल्लाह शाह जी का एक अपना रिकॉर्ड है कि EPCA में अंपायर भी रहे हैं, और डिसिप्लिन पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी पूरी एफ़र्ट लगा के आप इस टीम को उसी ट्रैक पे लेके आएंगे जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, ऑल द बेस्ट फॉर द आपका 40 ओवर। फ़रज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आपके इन जो आपने नसीहत की, हम उससे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे हर दिल अज़ीज़ दोस्त आमिर हाशमी भाई को, जो एक्सकॉम के इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो उनके बगैर तो चलेगी नहीं, वो आके हमारी टीम के लिए कुछ अच्छे अल्फाज। क्या मैं कुछ तैयारी करके तो आया नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना है, मगर अब इन्होंने कह दिया अच्छे अल्फाज, तो सोचना पड़ेगा कि आपके लिए अच्छे अल्फाज क्या इस्तेमाल करूं। हाँ, अच्छा। तो एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो, छोटी सी। फर्स्ट डिवीज़न में हम खेल रहे थे, हमारे सामने एक मुकाबला था एक टफ़ टीम का, खुबर रेंजर्स, और हमने स्कोर कर दिया था 350, और अब हम ऐसे घूम रहे थे कि हमने मैच नहीं जीता, हमने सऊदी अरब की हुकूमत जीत ली है। चाहे चारों तरफ 350 को कौन चेस करता है, यकीन करें।
मगर उधर खबर रेंजर्स ने जो चीज़ दिखाई, जो यूनिटी दिखाई, और मुझे अच्छी तरह आसिम की एक बात याद है कि आमिर भाई जितने खुश हो रहे हैं आखिरी बॉल तक मैच चलेगा। याद है आसिम आपका? मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। वो मैच उसके बाद जो खबर रेंजर्स ने वो मैच जीता है, 350 हमको हराया है, तो हम तो वहीं थे। मगर अगली दफ़ा खबर रेंजर्स प्राइम में चली गई, प्राइम को जीता उसने, उसके बाद प्रीमियर में चले गई, प्रीमियर को जीता तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो भाई आपकी फतह में हमारा भी हाथ है, इसका याद रखिएगा। अगर हम वो मैच हारते नहीं तो शायद आप, मकसद क्या कहने का भाइयों कि क्रिकेट एक गेम ना समझो, ये क्रिकेट एक ऐसा जुनून है, एक ऐसा साइकोलॉजी है ये कि ये आपको आपकी पर्सनालिटी भी बिल्ड करती है। डिसिप्लिन, आना जाना, वक्त, वो आप कहीं भी सीख सकते हो। ग्राउंड में कोई एक प्लेयर नहीं होता कि जिससे आप मैच जीतते हो। अगर एक प्लेयर होता तो इमरान खान सारे सिंगल विकेट जीत रहा होता, जावेद मियां सिंगल विकेट जीता, विवियन रिचर्ड सिंगल। मगर ये लोग भी टीम बनती है, तो 11 लोगों की टीम बनती है। तो आप जितने अच्छे प्लेयर हो, आप जितनी 100 मार रहे हो, जितने 5 विकेट ले रहे हो, आप उन 10 लड़कों के अलावा कुछ भी नहीं हो, ज़ीरो आप। इसीलिए इस टीम को, इस गेम को टीम का नाम दिया गया, इंडिविजुअल नहीं। तो भाइयों मेरी रिक्वेस्ट यही है, टीम को टीम की तरह रखो, और टीम बन के चलोगे तो इंशाल्लाह प्रीमियर क्या, इंशाल्लाह आप लोग नेशनल टीम को भी जाकर हराओगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स आमिर भाई। और फिर इसके बाद जो है मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एक्चुअली जो टीम के हमारे कैप्टन ज़ैनुल आबदीन और वाइस कैप्टन ख़तीब। ज़ैन तो टूर पे है इस वक्त, और मैं चाहूँगा ज़ैन ने अभी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट मैच में, जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, और EPCA के लिए एक बड़ी प्राउड मोमेंट है। तो ज़ैन के लिए प्लीज़ तालियाँ। EPCA और खबर रेंजर्स के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि उसने जो है वो मैच मैन ऑफ द मैच रहे हैं उस मैच के लिए। तो ख़तीब यहाँ आके अब थोड़ा नेक्स्ट हमारे 40 ओवर्स के लिए जो थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज़ हैं वो थोड़ी बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले तो आमिर भाई, फरद साहब और जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं, मीडिया पर्सन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारी खबर रेंजर टीम, आपको एक बार फिर वेलकम। और आमिर भाई की एक बात थी जो मोटिवेशन वाली, तो जो मैच हमने इनसे जीता था वो पहले 20 ओवर में हमारे 149 5 आउट थे। नेक्स्ट 20 ओवर में हमें 200 चाहिए था, और हमारे मेन प्लेयर तकरीबन ऑलमोस्ट आउट हो चुके थे, और हमने वो मैच 4 बॉल पहले जीता था। वही जिसको कहते हैं बाउंस बैक 5 से, उससे पहले खबर रेंजर का इतना नाम नहीं था, तो वो एक स्टेप लिया। उसके बाद फिर खबर रेंजर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुसलसल 3 सीज़न 3 डिवीज़न में वो चैम्पियन रही। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब लोगों से, अभी तो मतलब सब एक दूसरे से जान पहचान भी हो गई, कम्बिनेशन भी हो गया, कुछ नई एंट्रीज भी हैं, तो इंशाल्लाह अभी कम्बिनेशन भी बेहतरीन बनेगा। उम्मीद है कि जो कुछ हमारे स्पॉन्सर हम पे लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको आउटपुट भी मिले। और दूसरी एक और चीज़ है कि हम इनके सामने जब खड़े हों तो कम अज़ कम इतना कुछ बताने के लिए कि जो कुछ आपने किया, कुछ ना कुछ रिवार्ड हम भी रिटर्न कर रहे हैं। और आमिर भाई की एक और बात है, जब तक हम चैम्पियन बनते रहें, जीतते रहें, तो आमिर भाई हर मैच में अपना मैच छोड़ के भी, मैंने इनको खबर रेंजर के मैच के लिए देखा, ग्राउंड में चक्कर लगाते थे, लेकिन जब से हमने हारना शुरू किया है तो उसके बाद आमिर भाई भी बिल्कुल, शायद हम जीत भी रहे हों तो वो उस ग्राउंड से आते हुए भी साइड मार देते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, आप सब लोगों की मेहनत है जी, इंशाल्लाह आमिर भाई को भी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब हम जीत रहे थे तो पूरे EPCA में सबसे ज़्यादा क्राउड खबर रेंजर के मैच में आता था। तो अभी देखें तो हमारे मैच में शायद कोई भी इतनी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। फ्रेंड फॉलोइंग जो थी वो भी खबर रेंजर की बहुत ज़्यादा थी, वो भी दिन ब दिन डाउन हो रही है। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों से उम्मीद है आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट मिलेगा। शुक्रिया जोएब भाई, और शुक्रिया जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं, जितने भी मेहमान हैं। थैंक यू सो मच ख़तीब। फ़ैन फॉलोइंग वाकई ज़रूर हमारी बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास बड़े सीनियर प्लेयर असद अब्बास साहब हैं, एंग्री यंग मैन जो कहलाए जाते हैं EPCA के। उसके बाद फर्री बाबा हमारी टीम में हैं, उसके बाद हसीब हमारी टीम में आए, ज़ियाद हमारी टीम में आए, तो ये लाजमी हमारी फ़ैन फॉलोइंग वापस से बढ़ने वाली है।
अगर आप पेपर पर देखें तो हमारी टीम किसी दूसरी टीम से कम नहीं है माशाल्लाह। बड़े नाम हैं और बड़ी टीम है हमारी, बस क्लिक होने की देर है इसके अंदर। और वही आमिर भाई आपने जिस किस्सा स्टार्ट किया था अपने 350 वाले का, अब आखिरी 20 ओवर में हमें 200 रन से कुछ ऊपर चाहिए थे, तो उसके एक हीरो हमारे दरमियान इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। दो लड़कों के बीच में पार्टनरशिप गई थी, वो थी कोई 180 रन की पार्टनरशिप, वो थी आकिबुल्ला और इफ्तिखार तनवीर के बीच में। थैंक और इफ्तिखार और आकिबुल्ला ने वहाँ पे, इफ्तिखार ने मेरे ख्याल से कुछ अपने 60 रन कुछ किए थे और आकिबुल्ला ने 150 रन किए थे, तो वहाँ से गेम चेंज हुआ था और हम लोग वो जीत के फिर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुँचे थे, क्योंकि वो डू एंड डाई मैच था हमारे लिए। चलें, बहरहाल उम्मीद है कि इसके अंदर भी ये परफॉर्मेंस हमें और देखने को मिलेंगी। और परफॉर्मेंस से याद आया कि T20 में भी हमारी परफॉर्मेंस रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रही परफॉर्मेंस, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ अप्रिसिएशन अवार्ड्स हैं। मैं फ़रज साहब को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे वो अवार्ड्स देने के लिए। प्लीज़ फ़रज भाई आइएगा स्टेज पे। जी, तो पहला हमारा जो अवार्ड है वो है बेस्ट बैट्समैन ऑफ खुबर रेंजर्स फॉर T20। और हमारे जो बेस्ट बैट्समैन हैं वो 3 मैचेस 81 रन्स, 3 मैचेस 81 रन। नईम के हैं 4 मैचेस 80 रन, 3 मैचेस 81 रन बिलाल यूनस। तालियां प्लीज़ बिलाल यूनस के लिए। और नेक्स्ट हमारा अवार्ड है बेस्ट बॉलर। ये तो खैर सभी को पता होगा, 4 मैचेस 6 विकेटें नईम उल हक। जैसा इनका नंबर है 360, उन्होंने वैसे ही 360 शॉट्स खेल के जो है ना सिर्फ बैटिंग में रन से रहे हैं माशाल्लाह, बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक बड़ी मशहूर कहावत मशहूर है इसमें क्रिकेट में, कैचेस विन मैचेस। ये मतलब जब तक आप कैचेस पकड़ेंगे आप लोग मैचेस जीतेंगे, जहां आप कैच ड्रॉप करते हैं वहां मैच आपके हाथ से उतनी % निकलता रहता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड मैं समझता हूँ जो होता है बेस्ट फील्डर का। पहले नंबर पे हमारे कप्तान ज़ैनुल आबदीन, जिन्होंने 4 मैचेस और 6 कैचेस पकड़े। और जैन इस वक्त यहाँ, तो मैं चाहूँगा कि सलीम यहाँ पर आए, उनके भाई और आके जो है जैन के भाई ये अवार्ड उनसे लें। अब आपको समझ में आया कि जैन हर मैच के बाद क्यों फील्डिंग के ऊपर ज़ोर लगाता है, यही वजह है, क्योंकि उसने खुद कैचेस ज़्यादा पकड़े हुए हैं। चलें, ये तो परफॉर्मेंस के ऊपर बात आ गई, थैंक यू फ़रज साहब। और अब मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा आसिम को स्टेज पे, हमारे जो मेन गेस्ट हैं वो उनके लिए अवार्ड्स वगैरह। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर फ़याज़ भाई और फ़िरोज़ भाई खुबर यूनाइटेड की तरफ से प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, आपके लिए अप्रिसिएशन अवार्ड है यहाँ पे। फिर हम लोग आते हैं एक्सकॉम कमेटी की तरफ। फ़रद भाई प्लीज़ स्टेज पे आइए, हमारी तरफ से छोटा सा अप्रिसिएशन अवार्ड एक्सेप्ट कीजिए। आमिर हाशमी भाई प्लीज़। अगर देखा जाए खुबर एवेंजर्स भी जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती आ रही है और वो भी माशाल्लाह खुबर रेंजर्स के मुकाबले पर है। और हमारे साथ इस वक्त उनको भी अप्रिसिएशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, अप्रिशिएट किया जाए इन लोगों की एफ़र्ट्स को जो उन्होंने दी हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं कैप्टन इफ्तिखार तनवीर साहब, प्लीज़। हाँ, कैप्टन की बात आती है वहाँ तो वाइस कैप्टन भी साथ रहता है, तो खुबर एवेंजर्स के वाइस कैप्टन हसन गुल। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने मीडिया की तरफ। मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। अभी तक जो T20 गुज़रा है उसके अंदर बड़े अच्छे इन लोगों की कवरेज वगैरह रही है। और मतलब अगर एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अब जो नाजिम भाई हैं ये किसी शहर से बाहर थे, ये लोग सुबह वहाँ पहुँचे तो एक कोई मैच चल रहा था सुपर डिवीज़न का फ़ाइनल, तो वहाँ पे किसी वजह से आमिर भाई नहीं पहुँच पाए। मैंने नाजिम भाई को कॉल की, ये सुबह सुबह वहाँ पहुँचे हैं लंबे टूर के साथ अपने घर पे, तो उन्होंने कॉल रिसीव की। मैंने कहा कि प्लीज़ आपको वहाँ जाना पड़ेगा और वो कवर करना पड़ेगा। तो नाजिम भाई एक कॉल के ऊपर वहाँ से सीधा उधर पहुँचे और उन्होंने जाके जो है फाइनल कवर किया। थैंक यू नाजिम भाई, और थैंक यू पूरी मीडिया टीम के लिए कि जो
इस तरह जो है डेडिकेटेड हैं और ये कवरेज करती हैं इसके लिए। सबसे पहले मैं आमिर भाई और उनकी टीम को बुलाना चाहूँगा। आमिर भाई प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। आप आज अकेले हैं तो आप आ जाइए और आपके लिए अप्रिसिएशन अवार्ड है। प्लीज़ तालियां, प्लीज़ तालियां होनी चाहिए मीडिया के लिए। अब मैं बुलाना चाहूँगा नाजिम हारून ब्लॉग्स, नाजिम भाई और उनकी टीम को स्टेज पे। प्लीज़ आप अपनी टीम के साथ स्टेज पे आइए। और बट लास्ट नॉट द लीस्ट नसीम भाई दमाम क्रिकेट, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। अपनी टीम के साथ आइए प्लीज़, अपनी टीम के साथ स्टेज पे आइए प्लीज़। राजा भाई दे दो। नहीं, अभी मैं लास्ट में ट्रॉफ़ी के लिए बुलाना चाहूँगा। मतलब ये इम्पॉर्टेंट रोल मैं कहूँगा इसको। उसके साथ ये है कि हर दफ़ा हर मुश्किल वक्त में मतलब बिहाइंड द सीन जिसे कहते हैं कि बिहाइंड द कैमरा वो पूरा हेल्प करता रहता है हर सपोर्ट में, हर चीज़ में। लेकिन शायद सामने आपको ना पता हो, लेकिन पीछे इसकी काफ़ी एफ़र्ट्स रहती हैं। तो मेरा बचपन का भी दोस्त है और साथ साथ टीम को भी हमारे साथ साथ रहता है और साथ साथ बाहर भी बैठा रहता है और हम लोग 12th मैन भी रहते हैं, 13th मैन भी रहते हैं, साथ रहते हैं। आसिम अली, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। चलें अब हम लोग फाइनली आते हैं किट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और मैं किट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे जो मेन स्पॉन्सर हैं फ़िरोज़ भाई, इनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे खुबर यूनाइटेड की तरफ से। थैंक यू। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ चलेंगे। आसिम मलिक, अली फयाज़ मून, अली फयाज़ द ब्रेडली। आसिम इनको ना साथ साथ बैग्स भी देते रहो ताकि ये फिर साथ बैग्स ले जाएं। अली शाहजहान, असद अब्बास तसव्वुर। असद भाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। इसके बाद जिनको मैं बुलाया, असद उल्ला लगारी, बिलाल यूनस, फैसल अली, फैसल अली मोहम्मद, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। फर्रुख हनीफ, फरी बाबा, हसीब गफूर। बहुत सारी तालियां हसीब के लिए। जिब्रान खलील भट्ट साहब, क्या साथी हुई। अब यही किट पहन के खेलना है एवेंजर्स में। खतीबुर रहमान, और नेक्स्ट हमारे तेज गति के साथ बॉलिंग करने वाले 135 किलोमीटर पर आवर के साथ नोमान अकरम। जैसा नंबर वैसे शॉट 360 नईमुल हक। राइम
राइफ हसन भाई को बुला रहा हूँ, हसन भाई को बुला रहा हूँ। राइफ आरिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, किसी वजह से वो आ नहीं सके, तो मैं चाहूँगा कि हसन भाई आके राइफ की शर्ट कलेक्ट करें प्लीज़। राइफ आरिफ के लिए बहुत सारी तालियाँ। नेक्स्ट हमारे साथ हैं वक्कास असलम, बहुत सारी तालियाँ वक्कास असलम के लिए। मास्टर ब्लास्टर ऑफ खुबर रेंजर जियाद आफरीदी। अच्छा, लास्ट में हमारे कप्तान ज़ैनुल आबदीन। मैं फिर चाहूँगा कि सलीम आके प्लीज़ उनकी किट रिसीव करें। ज़ैनुल आबदीन के लिए बहुत सारी तालियाँ। चलें, थैंक यू सो मच फिरोज़ भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपनी सेरेमनी का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह डिनर होगा, तो आप लोग प्लीज़ सुना करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू मीडिया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। शर्ट है नई जो आई है शादी के लिए, रैपिंग करते हैं यार थोड़ा, आपने तो पीसी मीडिया हेड शाह साहब के लिए मीडिया की तरफ से सामने तीनों ईपीसी की तरफ से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक शाह जी। आ रही है भाई माशाल्लाह। ले लो के लिए बस यही खाने वाला है, फिर और मूड आएंगे बस। जी जी जबरदस्त।